जी शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। कैसे कब करना है, किस स्वरूप में करना है। सावन महीने में अगर इस विधि से आप यह उपाय कर लेते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाती हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, संकट पीड़ा दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए कर सकते हैं। सावन महीने में यह उपाय आप किसी भी दिन, जैसे प्रदोष व्रत पड़ेगा, सावन सोमवार होगा, मासिक शिवरात्रि होगी, कहने का अर्थ है इन तिथियों में कभी भी किसी भी स्वरूप में आप करते हैं। सुबह शाम प्रदोष काल में जब आपको समय मिले, घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएंगी। पूजा की सामग्री आप सभी देख रहे होंगे। मैंने जल का लोटा पूजा की थाली में लिया है। गिलास में मैंने कच्चा दूध लिया है। आप इसमें पंचामृत भी ले सकते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद। साथ ही जल के लोटे में आप गंगा जल भी मिला सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। साथ ही आपको रोली, चंदन, अक्षत और आवश्यक रूप से माचिस इत्यादि ले लेनी होगी, जो कि दीपक जलाने के आपके काम आएगी। साथ ही आप सभी को पूजा में विशेष तौर पर बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मौसमी फल जो भी है अभी उपलब्ध है वह आप सभी को ले लेना होगा। साथ के साथ आपकी इच्छा है आप इत्र, भस्म और साथ के साथ आप जो है अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पुष्प इत्यादि भी ले सकते हैं, दुर्वा भी ले सकते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार है। अब आप सभी को कहीं नहीं जाना, अपने घर पर विराजमान कोई सा भी गमला, बस एक तुलसी का गमला नहीं लेना है, आप इस बात का ध्यान रखें। अगर इस उपाय को आप पीपल पेड़ के नीचे करते हैं तो भाग्य खुलते हैं। इस उपाय को अगर आप शमी पत्र के नीचे करते हैं, पेड़ के नीचे, तो भाग्य खुलते हैं। कुल मिलाकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे यह मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा का शास्त्रों में विधान कहा गया है। कहीं नहीं जा सकते तो घर पर विराजमान जो शिवलिंग है ना, जिस पर आप जो है कोई भी गमला हो साफ सुथरी उसकी मिट्टी हो, उस पर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा जल मिलाते हुए एक लिंगनुमा आकृति आपको बनानी है। आप कुछ भी इसमें जो है जलाधारी या जो माता रानी का हस्तकमल, यह सभी चीज़ें कोई आवश्यकता नहीं है। बस 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग नुमा एक आकृति मिट्टी से वहीं पर बना लेनी है। प्रभु का चिंतन करें, ध्यान करें। आप जानते होंगे इस महीने पार्थिव शिवलिंग पूजा का बहुत अधिक श्रेष्ठ महत्व शास्त्रों में कहा गया है। तो वही मिट्टी के शिवलिंग आपको बनाने हैं अपने घर के गमले में। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं और उसके बाद वापस जल चढ़ाएं। इस तरह से अभिषेक शिव का किया जाता है। इसके पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से वह जो आपने शिवलिंग लिया है, अगर आपको लगे कि जैसे मेरे क्षेत्र में थोड़ा बालू की सी मिट्टी होती है तो वह जल्दी चटक जाती है, तो इस कारण से आप इस जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक बेलपत्र भी रख सकते हैं, ताकि खंडित होने का भय ना रहे। तो आप सभी कोई भी साफ सुथरा गमला लेकर उसमें ऐसी लिंगनुमा आकृति बनाकर उसके ऊपर इस तरह से एक बेलपत्र रखकर भी आप सभी अभिषेक कर सकते हैं, ताकि खंडित होने का भय ना रहे। तो आप सभी ने वह पूजा कर ली। सबसे पहले अभिषेक इस महीने महत्वता कही गई है। उसके पश्चात आप सभी उस शिवलिंग में एक बेलपत्र जो है समर्पित करने के साथ साथ सबसे पहले चंदन लगाएं। चंदन आप लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी भी पूजा को भव्य तरीके से भी किया जा सकता है, संक्षिप्त तरीके से भी किया जा सकता है, उस अनुसार करें। उसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप इत्र लगा सकते हैं, अपने हाथों से, कॉटन से लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपके पास जो भी है, जैसे काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग इलायची समर्पित कर सकते हैं, वह समर्पित करें। पर आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जब जल समर्पित कर लेंगे, आप उसके पश्चात दीपक इत्यादि लगा लीजिएगा, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। भोग प्रसाद जो भी आपके पास है वह आप सभी भगवान जी को भोग लगाएं। तत्पश्चात जब आपकी पूजा आराधना विधि विधान से हो जाए, उसके बाद इस शिवलिंग को, जैसे दीपक ठंडा होने के बाद ही इस जो है जो पूजा में आपने शिवलिंग बना रखा है, इसे यहीं पर विसर्जित कर दीजिए। मिट्टी का शिवलिंग है, मिट्टी में ही समाहित हो जाएगा। इसके साथ ही नियमित रूप से दक्षिणा चढ़ाते हैं, नियमबद्ध तरीके से पूजा करते हैं, तो आप सभी जो दक्षिणा समर्पित करेंगे वह किसी कन्या या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या शिव मंदिर में भी आप समर्पित कर आ सकते हैं, बाद में जब भी आपका मंदिर जाना हो।
फल जो प्रसाद है वह भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं। आप घर के कोई भी सदस्य इसे भोग प्रसाद में जो है ग्रहण कर सकते हैं, या निर्धन बालक इत्यादि को भी दान में देने से आपकी हर एक कामना सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है सावन महीने में जो भी पार्थिव शिव पूजा करता है, भले ही वह जो है गमले में करें या भव्य तरीके से पंडित जी को बुलाकर करें, या किसी भी संक्षिप्त स्वरूप में, या किसी भी तरह से आप चाहें तो किसी भी स्थान पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, तो आपका इसका अपने आप में इसका शास्त्रों में विधान कहा गया है। और गुरुजी ने कहा है सावन महीने में यह अपना एक अद्भुत प्रभाव छोड़ता है। तो आप सभी को जीवन में भाग्य की रेखाओं को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए आवश्यक रूप से कार्य करना है। करके देखिएगा, जीवन चमक जाएगा, खुशियाँ आएंगी और बरकत परिवार में होना आरंभ हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।